बुढ़िया को सड़क पर सब्जी बेचते देखकर विनोद का दिल भर आया। वह उसके पास गया और बोला, दादी मुझे पहचाना? दादी ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर बोली, तू जगदीश के मकान में रहने वाला नया किराएदार है ना? विनोद बोला, हाँ दादी, मेरा नाम विनोद है। यहाँ शहर में कमाने आया हूँ। मैं आपको रोज़ देखता हूँ। आपके घर का पड़ोसी होने के कारण रोज आपके दर्शन हो जाते हैं। गांव में मेरी दादी भी आपकी उम्र की है। जब भी आपको देखता हूँ मुझे मेरी दादी याद आ जाती है। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर एक गाजर उठाकर उसे देती हुई बोली, तू बहुत अच्छा है रे विनोद, ले ये गाजर खा ले। विनोद बोला, रोज ये सब्जियां बेचकर कितना कमा लेती हो दादी? दादी बोली, यही कोई 40-50 रुपए कमा लेती हूँ। मेरे लिए इतना बहुत है पेट भरने के लिए। विनोद बोला, आपका कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। दादी बोली, भगवान ने कोई औलाद नहीं दी बेटा। तुम्हारे दादा भी 10 साल पहले छोड़ गए। फिर भी बहुत लोग हैं जो मुझे इज्जत और मान देते हैं, मेरा सामान खरीद लेते हैं और मैं जल्दी घर चली जाती हूँ। विनोद बोला, एक बात बोलूँ दादी? दादी बोली, हाँ बोल बेटा। वह बोला, दादी मैं 400 रुपये रोज़ कमा लेता हूँ, उसमें से 50 रुपये आपको दे दूँगा। आप ये काम छोड़ दो। दादी बोली, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा, मगर मैं तुमसे कोई सहायता नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती। जिस दिन काम करना छोड़ दूँगी शरीर काम करना बंद कर देगा। दादी द्वारा सहायता लेने से मना करने के बाद भी विनोद नहीं माना। उसने सहायता करने का दूसरा तरीका निकाल लिया। वह रोज 50 रुपए का नोट रोज चुपके से रात में दादी के घर डालने लगा। मगर विनोद को पैसे डालते हुए महीने से ऊपर हो गया था, फिर भी दादी ने काम करना नहीं छोड़ा था। विनोद सोचने लगा कि दादी पैसे इकट्ठे कर रही हैं। जिस दिन दादी को लगेगा कि पैसे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, तब वह शायद काम करना छोड़ देंगी। इसीलिए वह लगातार पैसे डालता रहा। साथ में वह बीच बीच में दादी से मिलता रहा, मगर दादी ने उसे कभी नहीं बताया कि कोई रात में चुपके से उसके घर में पैसे डालता है। 1 साल बाद विनोद अपने गांव जा रहा था कि दादी उसके मकान पर चली आई। फिर बोली, बहन की शादी पर घर जा रहे हो, इसीलिए मेरी तरफ से भी कुछ शगुन के पैसे ले जाना। विनोद बोला, आप पैसे रहने दो दादी, आप तो सिर्फ अपना आशीर्वाद भेज दो। आपके आशीर्वाद से बहन का जीवन महक उठेगा। दादी एक पोटली विनोद को देते हुए बोली, मेरा आशीर्वाद इस पोटली में बंद है, अपने घर ले जाकर खोलना। विनोद को कुछ संदेह हुआ तो उसने दादी के सामने ही पोटली खोल ली। पोटली में 50 के नोटों की 4 गड्डियाँ थी। विनोद दादी के घर में खुद के द्वारा डाले गए 50 के नोटों को तुरंत पहचान गया। फिर बोला, ये तो चीटिंग है दादी। दादी बोली, तू क्या समझता है, चीटिंग सिर्फ तू ही कर सकता है। मैंने दूसरे ही दिन तुम्हारे पैरों के निशान से जान लिया था कि ये पैसे तुम ही मेरे घर में डाल रहे हो, इसीलिए मैं उन्हें तुम्हारे लिए इकट्ठा करती रही। अच्छा हुआ इस बहाने से तुमने 20,000 रुपये की बचत कर ली। इन पैसों को अपनी बहन की शादी में लगा बेटा। दादी की परवाह मत कर, जब तक मेरे पैरों में दम है मुझे कमा कर खाने दे। दादी आगे बोली, मुझे बहुत खुशी है तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह तुम्हें बहुत सारा धन और खुशियाँ दे और तेरे हृदय में बुजुर्गों के प्रति ऐसे ही सेवा भावना बनी रहे। मैं तुम्हारी सहायता को नकार नहीं रही हूँ। जब मैं जरा भी चलने के काबिल ना रहूँ, जब मैं असहाय होकर खटिया पकड़ लूँ, तब तू आकर मुझे संभाल लेना, ताकि अंत समय में मुझे ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े। विनोद दादी का आशीर्वाद लेकर अपने गांव चला गया। बहन की शादी के बाद वह वापस आया तो इस बार दादी के साथ ही रहने लगा। फिर अंत समय तक दादी के साथ ही रहा। दादी परलोक गमन से पहले उसे दुआओं का इतना सारा खजाना दे गई कि वह दोनों हाथों से लुटा रहा, मगर वह खजाना खर्च ही नहीं होता। आज विनोद शहर का एक जाना माना व्यक्ति है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। इसीलिए
हर बुजुर्ग का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उन्हें खुश रखने का प्रयत्न करें। अगर कोई बुजुर्ग सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद दे गया तो आप माला माल हो जाओगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।